नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे व्योमित्र के बारे में। व्योमित्र एक तरह से रोबोट है जिसको गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है और यह रोबोट जो है वो गगनयान मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अब हम यह चर्चा कर लेते हैं कि गगनयान मिशन आखिर है क्या। तो गगनयान मिशन इसरो का सबसे बड़ा मिशन है। इसके द्वारा इसरो जो है वो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे और ये एस्ट्रोनॉट जो है वो पृथ्वी के सबसे निचले ऑर्बिट में जाएंगे स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। टेस्टिंग फेज में एस्ट्रोनॉट को भेजने से पहले रोबोट को भेजे जाएंगे और उस रोबोट का नाम है व्योमित्र। अब हम जान लेते हैं व्योमित्र का मतलब क्या हो जाएगा। व्यो का मतलब हो गया स्पेस और मित्र का मतलब हो गया फ्रेंड, यानी कि अंतरिक्ष का फ्रेंड। और यह जो व्योमित्र को जो भेजे जाएंगे स्पेस में वो इसी साल के अंत में भेजे जाएंगे। देखिए, यह जो मिशन है यह मिशन पूरे 3 फेज में कंप्लीट किए जाएंगे। पहले फेज में सिर्फ स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में भेजे जाएंगे। जब यह मिशन सक्सेसफुल हो जाएंगे तो मिशन के दूसरा फेज स्टार्ट होंगे और इस फेज में रोबोट को भेजे जाएंगे जो व्योमित्र है। व्योमित्र को जो है वो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में भेजे जाएंगे। जब यह भी फेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद तीसरे फेज में जो है वो एस्ट्रोनॉट को स्पेसक्राफ्ट के द्वारा स्पेस के लोअर ऑर्बिट में भेजे जाएंगे। अब हम यह समझ लेते हैं कि स्पेस में रोबोट को भेजने का मुख्य कारण क्या है। तो अभी तक हम यह सुनते आए हैं कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजने से पहले किसी जानवर को स्पेस में भेजकर टेस्ट किया जाता था, लेकिन अभी समय बदल चुका है। अभी समय रोबोट का है, इसीलिए हमारे इसरो के साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट को भेजने से पहले रोबोट को स्पेस में भेजकर टेस्ट कर रहे हैं। व्योमित्र जो है वो हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट हैं जिनके 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, लेकिन इनके पैर जो है वो फंक्शनल नहीं है, बट हाथ जो है वो फंक्शनल है। पैर को इसलिए फंक्शनल नहीं बनाया गया है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में इनके पैर का कोई विशेष काम नहीं है, बट हाथ को जो है वो फंक्शनल बनाया गया है। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि माइक्रो ग्रेविटी में जो है वो फ्लोट कर सके, तैर सकें। और व्योमित्र करीब 1 हफ्ते तक स्पेसक्राफ्ट के अंदर स्पेस में रहेंगी और ये जो है पूरे तरह से चेक करेंगे, जैसे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, नेविगेशन सिस्टम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो एक तरह से व्योमित्र को टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे कि जो फूड होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं, जो वाटर होते हैं, स्पेस के क्या टेम्परेचर होते हैं, इसको व्योमित्र प्रॉपर्ली यह टेस्ट करेंगे कि जितने भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर में स्पेस में सही से काम कर रहा है कि नहीं, और इसका रिपोर्ट जो है वो इसरो को भेजेंगे। दूसरे में व्योमित्र नेविगेशन सिस्टम को भी अच्छे से टेस्ट करेंगे, जिसका मतलब हो गया कि जब व्योमित्र स्पेसक्राफ्ट के अंदर धरती से स्पेस में जाएंगे तो उस समय ट्रैवल करने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कुछ रुकावट तो नहीं आ रही है, जिसके द्वारा जो है वो सारी रिपोर्ट इसरो को भेजेंगे व्योमित्र। तीसरा में व्योमित्र कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट करेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि एस्ट्रोनॉट जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर रहेंगे वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट करने के दौरान कोई रुकावट, कोई बाधा तो नहीं आएगी। और दूसरे में यह भी व्योमित्र टेस्ट करेंगे कि जो कम्युनिकेशन ऊपर में हो रही है, एस्ट्रोनॉट के द्वारा हो रही है, वो सारे कम्युनिकेशन नीचे ग्राउंड कंट्रोल यानी कि इसरो के पास सही से आ रही है कि नहीं। इसके लिए भी व्योमित्र को स्पेसक्राफ्ट के अंदर स्पेस में भेजा जा रहा है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि व्योमित्र एक तरह से सारा टेस्टिंग करेंगी एस्ट्रोनॉट को जाने से पहले। जिस हिसाब से एस्ट्रोनॉट वहाँ पे खाते हैं, पीते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो सारा टेस्टिंग पहले व्योमित्र पे किया जाएगा। व्योमित्र पे पहला परीक्षण अगर सफल हो जाएंगे तो तीसरे फेज में जो है वो एस्ट्रोनॉट को भेजे जाएंगे। और लास्ट में हम यह बता दें कि भारत का गगनयान मिशन जिसके अंदर जो है वो एस्ट्रोनॉट को भेजे जाएंगे, यह एक तरह से पहला मिशन रहेगा जो भारत अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के द्वारा भेजे जाएंगे। और लास्ट में जब सारा मिशन कंप्लीट हो जाएंगे तब लास्ट में व्योमित्र को वापस से धरती पे आना होगा और धरती पे आने के लिए स्पेसक्राफ्ट की मदद से ही ओशन में लैंड कराया जाएगा, इंडियन ओशन में लैंड कराया जाएगा। अगर यह परीक्षण भी सफल हो जाएंगे तो उसी हिसाब से जो एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के द्वारा स्पेस में जाएंगे वो 1 हफ्ते तक स्पेस में रह करके वापस से धरती पे लैंड करेंगे, यानी कि इसको जो है इंडियन ओशन में लैंड कराया जाएगा। अब अंत में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, व्योमित्र के बारे में जो आपको बताएं यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।